Friends, welcome to the channel The Rationalist. Today we are going to discuss most important PYQs from chapter Quadratic Equation. So let's start. Question number 1 देखते हैं, right? देखिए, the roots of the equation x square plus 3x minus 10 equals to 0 are. CBSE 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, चार ऑप्शन दिए, देखते हैं इसका सॉल्यूशन, राइट? देखिए, सबसे पहले सॉल्यूशन, राइट? देखिए, जो इक्वेशन दी है वो नोट करते हैं सबसे पहले, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक है? ठीक है, और एक रूट निकालने का फॉर्मूला होता है दराचार्य फॉर्मूला, उससे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले वो करते हैं नोट, ठीक है? वो क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट, डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है? अब हम लोग यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो बताएं ए की वैल्यू कितनी है, देखो ए होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ए कितना है 1, ठीक है? बी बताएं, बी होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो बी कितना है 3, तो बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, राइट? एंड लास्ट वन सी, तो सी कितना हो जाएगा, सी होता है कांस्टेंट टर्म, तो -10, तो सी की वैल्यू हो गई -10, ठीक है? अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो रखते हैं इसमें वैल्यू, तो x इक्वल्स माइनस बी कितना है 3, तो -3 हो जाएगा, प्लस माइनस, ठीक है, अंडर रूट और बी का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए कितना है आपका, ए है देखिए 1, ठीक है? तो ए 1 हो गया, इंटू सी कितना है -10, तो ब्रैकेट में -10 हो जाएगा, ठीक है? डिवाइडेड बाई 2a, तो 2 इंटू ए कितना है आपका, ए है 1, ठीक है? तो और सॉल्व करिए इसको आगे, तो x इक्वल्स -3 प्लस माइनस रूट ऑफ, देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, 4 इंटू 1 हो जाएगा 4 और -10, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 इंटू 4 40 हो जाएगा, तो +40, राइट? तो +40 डिवाइडेड बाई 2, आगे देखें, x इक्वल्स -3 प्लस माइनस 40 और 9 कितना हो जाएगा, √49, ठीक है? तो रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाई 2, आगे देखिए, -3 प्लस माइनस √49 कितना होता है 7, तो 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है? अब देखते हैं इसके आगे सॉल्यूशन। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, तो टेकिंग, अब की बार क्या लेने वाले हम लोग, टेकिंग प्लस, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन, राइट? तो ले लीजिए पहले प्लस का साइन, तो x इक्वल्स -3 प्लस माइनस में से हम लोग इस बार कंसीडर करने वाले हैं प्लस, तो -3 प्लस 7/2 हो जाएगा, ठीक है? तो बताएं माइनस, देखिए 7 - 3 कितना हो जाएगा 4, तो 4/2, 4/2 कितना हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कर दीजिए 2 से कैंसिल, 2 × 1 = 2, राइट? और 2 × 2 = 4, तो x कितना आया 2, जब हमने पॉजिटिव साइन लिया तो x की वैल्यू आई है हमारी 2, ठीक है? पहली वैल्यू तो आ गई हमारी, अब देखते हैं सेकंड वैल्यू, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है? तो ले लीजिए माइनस का, तो x इक्वल्स -3, अब की बार हम लेने वाले हैं बीच में माइनस, तो -3 माइनस ऑफ 7 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है?
तो -3 और -7 कितना हो जाएगा, -10/2। ठीक है, अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो कितनी वैल्यू आएगी x की, -5। तो नोट कर देते हैं x इक्वल्स -5। ठीक है, अब हमने x की वैल्यू निकालनी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हम सॉल्व करते हैं जो x की वैल्यू आती है वही क्या होता है, वही क्या होते हैं, रूट्स। तो देखिए दो रूट्स आए हमारे, x 2, दूसरा x -5। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 and -5। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, दैट इज 2 and -5, राइट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन चारों में से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले इनको हम सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे उनकी डिग्री 2 है या नहीं है। अगर डिग्री 2 आती है तो वो क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो करते हैं सॉल्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 2 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर खोलिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1। -2 इंटू ए कितना होगा, ए होगा x, एंड b कितना है आपका, b है 1। ठीक है, इक्वल्स टू 4x स्क्वायर -2x +1, राइट। 2x 2 का मल्टीप्लाई करिए अंदर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये क्या होगा, -2x, और इन 2 का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, -4x इक्वल्स टू 4x स्क्वायर -2x +1। ठीक है, 2x स्क्वायर पहले से ही इधर, 4x स्क्वायर जो ये वाला है ना, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -4x स्क्वायर। ठीक है, -4x पहले से है, -2x इधर आके क्या हो जाएगा, +2x, +2 इधर है पहले से ही, +1 इधर आके क्या हो जाएगा, -1 इक्वल्स टू 0, राइट। 2x स्क्वायर -4x स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2x स्क्वायर, -4x +2x कितना होगा, -2x। ठीक है, +2 -1 क्या होगा, +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, -1 का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर +2x -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपकी हाईएस्ट पावर या डिग्री कितनी है, 2। तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको क्या बताना, नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, अब देखते हैं बी। बी देखिए, बी कितना है, 2x -x स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर +5, राइट। तो 2x, ठीक है, -x स्क्वायर +x स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का x स्क्वायर, +5 इधर आके क्या हो जाएगा, -5 इक्वल्स टू 0। देखिए 2x, ये -x स्क्वायर एंड -x स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2x स्क्वायर -5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे चेक कर लीजिए आप, हाईएस्ट पावर कितनी है या डिग्री कितनी है, 2 दिख रही होगी आपको। तो आपको क्या बताना था, कौन सा नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है वो भी रॉन्ग हो जाएगा आपका। ठीक है, आप देखते हैं सी। ठीक है, सी, सी क्या है, √2x +√3 का स्क्वायर +x स्क्वायर इक्वल्स 3x स्क्वायर -5x। ठीक है, अब थोड़ा स्पेस कम है तो थोड़ा छोटा छोटा लिखने वाले हम लोग। तो a + b का होल स्क्वायर खोलिए यहाँ पे, तो √2x का होल स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, राइट, प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए कितना है, √2x। ठीक है, इंटू बी कितना है, √3 प्लस x स्क्वायर इक्वल्स टू 3x स्क्वायर -5x। ठीक है, अब आगे देखें, तो ये 2x स्क्वायर एंड ये प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर +3 प्लस 2, देखिए √3 ये एंड √2 कितना हो जाएगा, √6। तो प्लस 2√6x। ठीक है, इक्वल्स टू 3x स्क्वायर -5x। ठीक है, अब देखिए आप, +3x स्क्वायर इधर भी है, ठीक है, एंड इधर भी है, तो ये कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। अब कितना बचा वो नीचे लिखिए, देखिए 3 प्लस 2√6x
और माइनस 5x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 5x, तो प्लस 5x इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए आगे इसके, तो आगे हम लोग इधर से क्या कर सकते हैं, 3 प्लस 2√6x, x कॉमन ले लेते हैं, तो प्लस 1 इक्वल्स इंटू एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है आपको, 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर, ये क्वाड्रेटिक नहीं होगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 2 and sum of whose roots is 0 is। ठीक है, 4 इक्वेशन दिए, देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन से नहीं, हम लोग सीधा क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें क्या दिया है, एक रूट है आपका 2 एंड सम ऑफ रूट्स कितना है, 0। तो हम एज्यूम करते हैं सबसे पहले अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स, लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स। ठीक है, ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर अल्फा एंड बीटा रूट्स हैं तो सम ऑफ जीरोस दिया कितना, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ रूट्स कितना दिया, 0। ठीक है, एक और चीज दी हमें क्या, एक रूट मतलब अल्फा कितना दिया आपको, 2। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे 2 रखिए, तो अल्फा के नीचे 2 प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2। तो हमें दोनों रूट्स मिल गए हैं अब। ठीक है, दोनों रूट्स मिल गए, तो ये कर देते हैं हाईलाइट। ठीक है, अब क्या बताना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्या होता है कि ब्रैकेट ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा कितना है, अल्फा आपका 2, बीटा कितना है -2 इंटू एक्स प्लस अल्फा कितना है, अल्फा आपका 2 इंटू बीटा कितना है -2। ठीक है, तो देखते हैं इसके आगे, के एक्स स्क्वायर, देखिए ये प्लस का 2 एंड ये -2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0। तो प्लस 0, 2 इंटू -2 कितना होगा, -4। ठीक है, आगे और देखिए, के एक्स स्क्वायर -4। अब मैच कर लीजिए आपका किसके साथ मैच हो रहा है ऑप्शन। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर -4 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज एक्स स्क्वायर -4 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन नंबर 4, assertion, if one root of the quadratic equation 4x square minus 10x plus k minus 4 equals to 0 is reciprocal of the other, then the value of k is 8। ठीक है, पहले assertion देखते हैं क्या है। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया कि एक रूट जो है ना वो दूसरा का क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो एज्यूम करते हैं लेट अल्फा एंड, देखिए लेट अल्फा एक रूट है। ठीक है, अगर एक अल्फा रूट है तो दूसरा क्या बताया उन्होंने कि दूसरा जो है वो रेसिप्रोकल है, तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। तो दो रूट्स क्या हो गए हमारे, अल्फा एंड 1/अल्फा, बी द रूट्स। ठीक है, ये कैसे मान लिया हमने, वो देखिए दोबारा। देखिए क्वेश्चन में एक तो हम मान सकते हैं कि अल्फा है, और दूसरे को रूट के बारे में क्या बताया गया है कि जो दूसरा रूट है वो रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट है, तो अल्फा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/अल्फा। तो ऐसे हमने ये रूट्स एज्यूम करे, राइट। अब देखिए इसके आगे, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, क्या होता है, सी बाई ए, यही होता ना। तो रूट्स का प्रोडक्ट कर देते हैं इधर, अल्फा इंटू 1/अल्फा, यही है ना, इक्वल्स सी कितना है आपका, देखिए सी यहाँ पे है k-4, तो k-4 डिवाइडेड बाई ए कितना, देखिए ए है 4। ठीक है, ए कितना है 4, देखिए अल्फा से ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा,
इधर क्या बचा 1 एंड ये k-4 इक्वल्स टू 4 सॉरी डिवाइडेड बाई 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, तो क्रॉस में क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 4 इक्वल्स टू k-4। ठीक है, -4 LHS में भेज दो तो 4 पहले से ही है, प्लस -4 इधर आके क्या हो जाएगा +4 इक्वल्स टू k। ठीक है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 8। k की वैल्यू क्या हुई है आपकी 8। और असर्शन भी यही बता रहा था कि अगर सॉरी जो दोनों रूट्स वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो k की वैल्यू होगी कितनी होगी 8। देखिए यहाँ पे दिया है एंड हमारे हिसाब से भी क्या आ रहा है 80। तो असर्शन तो क्या है सही है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग असर्शन इज राइट या असर्शन इज करेक्ट। असर्शन इज करेक्ट राइट, यही लिख सकते हैं ना हम लोग। अब देखेंगे इसके बाद रीजन। ठीक है, रीजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा इरेज, तो वो इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखते हैं रीजन, रीजन क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो रीजन का एक्सप्लेनेशन रीजन राइट। ठीक है, तो देखिए रीजन, रीजन में क्या बताया क्वेश्चन में, देखिए हाईलाइट कर देते हैं। रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आर रियल। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ये, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हैं, ये क्वेश्चन बोल रहा है, सॉरी रीजन बोल रहा है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसके रूट्स। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 राइट, यही है ना। यहाँ से a की वैल्यू बताइए, a कितना है 1, b कितना है -1। ठीक है, एंड c कितना है, c है आपका 1। और रूट्स का नेचर कैसे पता करते हैं बाई डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकालते हैं, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी। ठीक है, तो निकालिए। तो बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा -1 का स्क्वायर। ठीक है, -4 इंटू ए कितना है, ए है आपका 1, तो लिख देते हैं ए की जगह 1 इंटू सी कितना है, सी भी 1 है। ठीक है, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, -4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये डिस्क्रिमिनेंट कितना आया आपका -3। ठीक है, सिंस डी इज नेगेटिव, देखिए लिख देते हैं यहाँ पे सिंस डी इज लेस देन 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर, देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी, इमेजिनरी। ठीक है, तो देखिए कुछ रीजन क्या बोल रहा था कि रियल रूट्स हैं और हमारे क्या है इमेजिनरी। तो सॉरी, रीजन तो कैसा है रॉन्ग है, तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज रॉन्ग। तो रीजन इज रॉन्ग, तो मैच कर लीजिए अब आपका कौन सा सही ऑप्शन बैठ रहा है। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। Question number 5. The least positive value of k for which the quadratic equation 2x square plus kx plus 4 equals to 0 has rational roots is। ठीक है, देखिए क्या बताना है आपको कि एक इक्वेशन ये कौन सी 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है राइट। और इसके लिए आपको k की वैल्यू बतानी है सच दैट इसके जो रूट्स आए वो कैसे आने चाहिए रैशनल रूट्स। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज डी। तो आप करिए यहाँ से ए बी सी की वैल्यू बताएं। ए क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ, ए होता है आपका कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो 2 हो जाएगा। बी क्या होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स तो के हो जाएगा ये। एंड लास्ट वन सी, सी क्या होता है कांस्टेंट तो ये क्या हो जाएगा 4। ठीक है, एंड अब ये बताइए डी डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac यही होता है राइट। तो डी निकालिए अब, डी बी कितना है के तो के का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू ए कितना है 2 एंड सी भी, सी कितना है 4। तो डिस्क्रिमिनेंट आपका आ रहा है कितना के स्क्वायर -4 4 जा 16 और 2 तो ये हो जाएगा 32 राइट।
अब एक एक करके ऑप्शन चेक करते जाइए आप। तो जैसे हमने लिया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा आया, कितना आया था, के स्क्वायर माइनस 32, यही है ना। तो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसे के की वैल्यू हम मान लेते हैं इसमें, के फर्स्ट में कितना, के प्लस माइनस ऑफ 2√2, राइट। तो रखिए इसमें वैल्यू, तो डी इक्वल्स के कितना है, प्लस माइनस ऑफ 2√2, यही है ना, इसका स्क्वायर माइनस 32। देखिए जब भी कोई नंबर हो प्लस ये हो या माइनस हो, उसका स्क्वायर तो क्या आता है, प्लस, एंड 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, तो 4 इंटू 2 8, 8 माइनस 32, ये कितना आएगा 8 माइनस 32, ये आएगा आपका 24, राइट, वो भी माइनस का। देखिए अगर डी निगेटिव आ गया तो हम क्या बोलेंगे, ये कैसे रूट्स आएंगे इसके, इमेजिनरी। और आपको चाहिए कैसे हैं, रियल एंड रैशनल रूट्स। रैशनल भी क्या होते हैं, रियल में ही आते हैं, तो पहली बात तो रियल होना चाहिए, लेकिन ये तो इमेजिनरी आ रहा है, सिंस डी इज नेगेटिव देयरफॉर ऑप्शन नंबर ए में कैसे रूट्स आ रहे हैं आपके, इमेजिनरी। तो ऑप्शन नंबर ए तो एलिमिनेट हो गया हमारा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। बी क्या है इसमें, के स्क्वायर माइनस 32, राइट। तो देखिए यहाँ पे बी में के की वैल्यू कितनी है, 4√2, यही है ना। तो रखते हैं इसमें बी की वैल्यू, सॉरी के की वैल्यू। तो के कितना है, 4√2, तो 4√2 का स्क्वायर, राइट, माइनस 32, ठीक है। इसके आगे सॉल्व करें तो डी इक्वल्स 4√2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 जा 16 और 2 32, तो ये 32 एंड ये माइनस 32, तो ये तो कैंसिल हो रहा है। तो 32 माइनस 32 मतलब डी इज नेगेटिव, सॉरी डी इज इक्वल टू 0। अगर डी इक्वल टू 0 है तो इसमें पॉसिबिलिटी है रेशनल रूट्स आने की, तो इसको अभी पेंडिंग छोड़ देते हैं। तो अभी ये हमारा क्या हो गया, पेंडिंग। अब देखते हैं सी, सी में के की वैल्यू कितनी है, सी में प्लस माइनस 2, ठीक है। तो डी कितना है, के स्क्वायर माइनस 32, तो के की वैल्यू रखिए, के की वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस 2, तो प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस 32, ठीक है। ये हमारा के, तो के कितना आएगा, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, 4 माइनस 32, यही होगा, ठीक है। तो के कितना है, 4 माइनस 32 कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 28। इसमें भी डी नेगेटिव आया, तो इसके रूट्स भी कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी, इमेजिनरी, राइट। इसके भी रियल रूट्स नहीं आ रहे हैं, तो ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। ये हम लोग एलिमिनेशन से करने वाले हैं, राइट। अब देखते हैं डी, डी में बताएं के की वैल्यू, के इक्वल्स √2, तो के की वैल्यू बताएं, के कितना हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 32 पहले से ही है, तो के की वैल्यू रखी है इसमें, के कितना है, के है आपका, देखिए ऑप्शन नंबर डी में के है आपका √2, तो √2 का स्क्वायर एंड माइनस 32, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये है डी इक्वल्स, ठीक है, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। सॉरी √2 का स्क्वायर कितना होगा, ये तो 2 होगा ना, तो यहाँ पे रॉन्ग हो गया हमारा ये। तो √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 माइनस 32, 2 माइनस 32 कितना होगा, माइनस 30, ये भी नेगेटिव आया, एंड नेगेटिव आया तो इसके भी रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी, तो इसके भी रूट्स कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी, इमेजिनरी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी भी कैसा हो गया, एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी भी इनकरेक्ट है। अब एक बचा लास्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इसमें पेंडिंग भी आ रहा था और ऑप्शन, सॉरी जो डिस्क्रिमिनेंट आया था वो 0 भी आया था, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4√2। क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यूज ऑफ k for which the quadratic equation
2x² प्लस kx प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हैज इक्वल रूट्स। ठीक है, एक इक्वेशन दी है 2x² प्लस kx प्लस 2, इसके आपको क्या बताने, रूट्स, इक्वल रूट्स में k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले नोट करें इक्वेशन 2x² प्लस kx प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब वो कंपेयर करिए ए बी सी की वैल्यू, तो ए कितना है 2, बी कितना है k एंड सी कितना है, सी है आपका 2, राइट। अब वो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लीजिए। ठीक है, तो 4 इक्वल रूट्स, जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, वो कितना होता है 0, तो डी इक्वल टू 0 हम निकालेंगे। ठीक है, तो डी कितना है, डी होता है b² माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। बी कितना है k, तो k का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए है आपका 2 इंटू सी कितना है 2 इक्वल्स टू 0, तो k², 4 2 जा 8 2 जा 16, तो माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो k² कितना हो जाएगा माइनस 16 और जाके प्लस का 16। ठीक है, स्क्वायरिंग कर लीजिए तो इधर क्या हो जाएगा रूट ऑफ 16, तो k की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 4। ठीक है, तो k की वैल्यू आपकी आई है प्लस माइनस ऑफ 4। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्लस माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 7, if 1 is a root of the equations ay² plus ay plus 3 equals to 0 and y² plus b, y² plus y plus b equals to 0, then ab equals 3 minus 7 by 2, 6 and last one minus 3। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो सबसे पहले नोट करते हैं इक्वेशन ay² प्लस ay प्लस 3 इक्वल्स टू 0, राइट, यही है ना हमारी इक्वेशन पहली। ठीक है, और अगर 1 इसका अगर रूट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो y की जगह हम 1 रख सकते हैं। तो a, y की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू y कितना है 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, राइट। तो a 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू ये क्या हो जाएगा a प्लस a इंटू 1 क्या होगा a प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ए और ए क्या हो जाएगा 2a प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी माइनस 3/2, राइट। तो ए की वैल्यू आ गई, ऐसे ही हम बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज y² प्लस y प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर 1 सेकेंड इक्वेशन का भी रूट है तो इसमें भी y की जगह हम 1 रख सकते हैं, तो y इक्वल्स टू 1 रख देते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल्स टू 0, राइट। 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 1 प्लस b इक्वल्स टू 0। 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो b इक्वल्स टू प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 2, तो b की वैल्यू कितनी आई माइनस 2, राइट। अब हम लोग बिल्कुल लास्ट में है ना, तो आपको बताना क्या है a इंटू बी, तो निकाल लेते हैं a इंटू बी क्या आएगा। ठीक है, a इंटू बी, a कितना माइनस 3/2। ठीक है, इंटू बी कितना है माइनस 2। ठीक है, तो देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा 3। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3। क्वेश्चन नंबर 8, द रूट ऑफ द इक्वेशन x² minus 3x minus m plus 3 equals to 0 where m is a constant r। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है x² minus 3x minus m plus 3 equals to 0, इसके आपको रूट्स बताने क्या है। ठीक है, तो इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है इसका। तो x² minus 3x minus m plus 3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यही है। ए बी सी की वैल्यू बताएं यहाँ से। ए कितना है, ए है आपका 1। ठीक है, बी बताएं, बी है आपका माइनस 3 एंड लास्ट वन सी, सी बताएं, सी कितना है माइनस एम प्लस 3। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, इसके रूट्स निकालेंगे बाय द्विआचार्य फॉर्मूला।
तो वो क्या होता है वो नोट करते हैं सबसे पहले। x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये जो है वो थोड़े ज्यादा स्टेप्स कर देगा, तो इसके लिए हम अलग से निकाल लेते हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेते हैं इधर। बी कितना है, बी है आपका, बी बताएं, बी है -3, तो -3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए है आपका 1 इंटू सी कितना है, सी है माइनस एम प्लस 3, यही है। ठीक है, -3 का स्क्वायर बताएं 9 माइनस, देखिए -4 और ये -m तो क्या हो जाएगा +4m एंड ये m+3। ठीक है, तो एंटर करिए इसको 4m को, 9 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 4 3 12m। ठीक है, आगे देखें, 4m स्क्वायर को आप 2m का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट, एंड 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको जो 12m है इसको 2ab में ब्रेक करिए, तो 2 इंटू ए कितना है 2m इंटू बी कितना है 3। देखिए आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला बनना है, तो हम इसकी जगह क्या ले सकते हैं 2m प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। तो हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई है, हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है, वो लिख देते हैं इधर 2m प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इरेज करना पड़ेगा, वो इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो x इक्वल्स माइनस बी कितना है -3 प्लस माइनस, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है आपका, ए है आपका 1। ठीक है, आगे देखें, तो x इक्वल्स 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस माइनस, देखिए रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट, तो ये अंडर रूट एंड ये स्क्वायर कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, तो -3 प्लस माइनस 2m प्लस 3 ये बच जाएगा इधर। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब क्या है, दो वैल्यू हमारे पास, एक प्लस की एक माइनस की, तो एक बार प्लस लेते हैं दूसरी बार माइनस। ठीक है, तो टेकिंग पॉजिटिव, देखिए टेकिंग पॉजिटिव। ठीक है, तो x इक्वल्स कितना हो जाएगा, x इक्वल्स 3 प्लस प्लस एंड ये 2m प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो x इक्वल्स टू, देखिए 3 और 3 कितना हो जाएगा 6 प्लस 2m डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये 2 से डिवाइड कर दीजिए कॉमन लेके, तो 2 कॉमन ले लो आप सबसे पहले, तो 3 बचेगा प्लस 2m बचेगा, 3 प्लस m बचेगा यहाँ पे, राइट, डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई, x की पहली वैल्यू आई है 3 प्लस m। ठीक है, एक वैल्यू तो आ गई 3 प्लस m, अब दूसरी वैल्यू निकालते हैं, तो टेकिंग निगेटिव, तो x इक्वल्स 3 माइनस 2m प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसके आगे देखते हैं, x इक्वल्स टू 3 माइनस इंटर करिए तो -2m माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो देखिए ये देखिए प्लस का 3 एंड ये माइनस का 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, x इक्वल्स टू -2m डिवाइडेड बाई 2, राइट। तो देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो
तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, x की वैल्यू आई है आपकी -m, ठीक है। तो x आया आपका -m, ठीक है। तो दोनों वैल्यूज आ गई हमारी, पहली वैल्यू क्या आई है -m, ठीक है, एंड दूसरी क्या है 3 + m या m+3। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज -m, एंड दूसरा क्या है m+3। So students, we have covered 8 PYQs from quadratic equation in this video. So stay connected with us for next video of upcoming chapters. So like, comment and do not forget to subscribe our channel, that is the Rationalist.